उसको आंख पे रखवा देते और पट्टी बांध देते, सवेरे तक ठीक। आंख को बंधन, पाप को लंघन। तो एक बार 4-5 दिन हुए, बुखार नहीं उतरा महाराज जी का, वृद्ध शरीर तो था ही। तो अब दवाई लेते नहीं, हठ उनका, दवाई नहीं लेंगे। तो हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा, तो महाराज जी ने एक संजीवनी बटी होती है आयुर्वेद में, संजीवनी बटी, वो गोमूत्र में शोधित होती है। तो महाराज जी बोले ये बहुत पवित्र औषधि है, गोमूत्र में शोधित है। और एक बहुत अच्छे वैद्य थे, ब्रजवासी ही थे, वो महाराज जी को अपने हाथ से बना के संजीवनी बटी देते थे। कोशी के थे वैद्य जी, बड़े भक्त थे महाराज जी के। ये भगवान भजनाश्रम में भी पहले दवाइयां बनती थी, वो उन्हीं वैद्य जी के निर्देश में बनती थी। तो वो वैद्य जी महाराज जी को लेके आते थे दवाई, अपने हाथ से बनाई हुई। तो 2 गोली महाराज जी ने दी। बोले अभी गर्म जल से महाराज जी से मेरी प्रार्थना करके, और बोले बहुत पवित्र है, गोबर गोमूत्र से शोधित है, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, आप इसको लीजिए। तो बहुत हट किया, तो 2 गोली महाराज जी ने ली। 2 गोली में ही ठीक हो गए। महाराज जी ने तो 10-12 गोली दी थी, कि फिर 2 गोली 2-3 घंटे बाद फिर एकदम ठीक हो गए। बोले बस अब ले जाओ अपनी दवाई वापस। हम तो ठीक हो गए। हमने महाराज जी को कहा कि वही संजीवनी बटी हम लोग खाते हैं तो कुछ नहीं होता, अब महाराज जी को 2 गोली में प्रभाव कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा महाराज जी का शरीर इतना सात्विक है, उसमें अंग्रेजी दवाई का जहर भीतर गया ही नहीं, इसलिए अत्यंत सात्विक थोड़ी से औषधि से उनको लाभ हो गया। हम लोगों के शरीर में इतना विष जा चुका है कि सात्विक औषधियां भी इस शरीर पर काम नहीं करती, ये सब जहर है। और स्टोरेट तो एकदम जहर ही है? हाँ, स्टोरेट जिसका चल जाता है फिर दूसरी दवा काम नहीं करती। इतनी तीक्ष्ण दवाइयां अंग्रेजी चिकित्सा में दी जाती हैं। तो भैया भात तो खाओ, पर ऐसा भात उपलब्ध हो जो बिना केमिकल वाला हो, चावल, उस चावल को खाओ। भगवान के थाल में मध्य में ओदन मध्य सुवास, और बढ़िया कड़काया हुआ कटोरी में घी, और भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य 4 प्रकार के व्यंजन पधराए गए हैं, पर से सहित हुलास। आप लोग कहेंगे घी की बात तो आपने अपने मन से कह दी, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते। इसमें लिखा है सुरभि सर्प भरी धरि ढिंग बेला, सही ढिंग तरकारिन की रेला। बेला माने बड़े बर्तन को बेला कहते हैं, कटोरी नहीं, बिलिया नहीं, बेला बड़ा। कांसे कहा, उस बेला में घी भरा हुआ है, और उसके निकट अब यहां सब सोने का ही थार है, तो सोने का ही बेला, कांसे का यहां क्या काम? बेला भी सोने का ही होगा। ढिंग तरकार इनके रेला, उसके निकट तरकारियों के रेला माने कोई गिनती नहीं है कितनी प्रकार की सब्जियां हैं, कितने प्रकार की भाजी है। दूध दही बहु जिनस मिठाई, दूध की मिठाई, दही की मिठाई। और अभी कोई प्रेमी कथा सुन रहे होंगे, बुंदेलखंड की बात है, तो वो पीछे से आए, दही बड़ा लेके आए। बोले अब हम आए तो पीछे, लेकिन दही बड़ा ठाकुर जी को भोग लग जाए। तो हमारे मदन बाबा दही बड़ा लेके, वो हमसे मिल नहीं पाए, खैर उनको जाना था, और हमारा कुछ प्रातः काल कुछ आन्निक तो नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ तो नियम रहता ही है, उस कारण से हम नहीं मिल सके, तो चले गए। बुलाए, बाबा बोले कैसा दही बड़ा सरकार, ये तो सूखा है एकदम, तो पहली बार जीवन में देखा है। अलग अलग क्षेत्रों की मिठाइयां हैं। एक तो दही बड़ा होता है जो इधर बनता है, दही बड़ा, और एक मिठाई होती है दही बड़ा बुंदेलखंड की, उसमें दही का नाम निशान नहीं होता है, और उसका नाम होता दही बड़ा। उसको
शक्कर की चाशनी में उसको, तो ऊपर से लगता है जैसे दही की चादर ओढ़े हुए, आकार बड़े का जैसे ही रहता है, पर ऊपर से उसमें चीनी की परत होती है, शक्कर की परत होती है, वो दही के जैसी लगती है। वो मिठाई है दही बड़ा। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बोलें कि हम तो खाई मिठाई, ऐसी मिठाई हमें कोई लगी नहीं। तो अनेक प्रकार की मिठाइयां, और वहां जो बड़ा बनता है वो अलग होता है। वो बड़ा इतना बड़ा होता है बुंदेलखंड में, बीच में उसके छेद होता है। अभी तो माताजी का शरीर अस्वस्थ है, और नहीं तो माताजी के हाथ के बड़ा जिसने खाए वो कहे जीवन में ऐसे बड़ा नहीं खाए। माताजी इतना बढ़िया बनाती। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पधारते थे तो बढ़िया बढ़िया चीज बना बना के, रोज बदल बदल के महाराज जी को बना बना के बहुत। और महाराज जी से पूछती, महाराज जी आज ये बना, हाँ ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम जरूर पाएंगे। प्रेम से महाराज जी पाते। अभी वह बड़ा वृंदावन में गोरीलाल कुंज में बनता है, वर्ष में एक बार। उसको चंदिया महोत्सव कहते हैं। ब्रज में उस बरा का नाम है चंदिया। चंदिया महोत्सव होता है, वो बुंदेलखंड की पद्धति का ही बरा बनता है, और वो ऐतिहासिक उत्सव है। जानते हैं भैया जी उसकी कथा? नहीं जानते? श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का आविर्भाव हुआ। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, ललिता सखी का अवतार। श्री स्वामी हरिदास जी के शिष्य हुए श्री विठल विपुल जी। श्री विठल विपुल जी के शिष्य हुए श्री बिहारिन देव जी, और श्री बिहारिन देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी, फिर उनके श्री नरहर देव जी, पंचमाचार्य। इन पंचमाचार्य नरहर देव जी को जगन्नाथ जी का ही अंश माना जाता है, जगन्नाथ जी के स्वरूप माना जाता है। इनका जन्म बुंदेलखंड में हुआ, दसान नदी के किनारे। अभी भी गांव है जहां स्वामी नरहर देव जी का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। स्वामी हरिदास जी की परंपरा के अधिकांश आचार्य बुंदेलखंड में प्रकट हुए। श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी, जिन्होंने टटिया स्थान की स्थापना की, उनका जन्म ओरछा का ही था, और श्री हरिराम व्यास जी के ही वंश में उनका जन्म हुआ था, व्यास वंश में उनका जन्म हुआ। अनेक आचार्य वहां की बुंदेलखंड की धरती पर हुए हैं। तो क्या कह रहे थे हम, याद दिलाना? हाँ, तो श्री स्वामी नरहर देव जी के जो पिताजी थे, कान्यकुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म था, तो वो बड़े साधु सेवी थे, संतों की सेवा करते थे। तो रसिक मुरारी जी की जमात, जिनका चरित्र भक्तमाल में है, रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दिए। रसिक मुरारी देवाचार्य जी की जमात उस गांव में, दसान गांव में पहुंची। जैसी गांव में पहुंची तो नरहर देव जी इसमें छोटे बालक थे। उनके पिताजी ने बड़े समारोह पूर्वक जमात की अगवानी की, और जमात में 1200 साधु थे। कितने साधु थे? 1200 साधु थे जमात में। तो नरहर देव जी के पूज्य पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा कि संत भगवान, आपकी क्या आज्ञा है, भगवान को क्या भोग लगाना चाहते हैं? वही ठाकुर जी को भोग लगे और वही सब संत प्रेम से पावें। तो संतों ने कहा कि हमने सुना कि बुंदेलखंड के बरा बहुत अच्छे होते हैं, तो सब बरा ही पाना चाहते, बरा को, और बूरा के साथ पाया जाता है। बूरा रख लेते हैं, बूरा में ऐसे लगा लगा के पाने बहुत अच्छे लगते हैं, और जब महाप्रसाद के साथ उनको मिला दिया जाता है, उसमें थोड़ा पापड़, थोड़ी कचरिया, थोड़ी भुजिया, थोड़ी दाल, थोड़ी कढ़ी, थोड़ा घी, उसको कॉलोनी कहते हैं। जब पूरी कॉलोनी बन जाती, उसको कॉलोनी कहते हैं मिली जुली को, और उसमें षड्रस होते हैं, फिर एक एक ग्रास पर बड़ा आनंद मिलता है। तो महाराज वो बरा उसके साथ पाने की विधि है।
अब दाल तो भिजा दी गई बरा के लिए, क्यों 1200 तो साधु हैं, और फिर पीछे गांव के लोग भी तो कुछ न कुछ, इतना बड़ा भंडारा हुआ तो संतों का प्रसाद तो गांव के लोग भी लेंगे। तो 2000 लोग कम से कम भोजन करें, इस हिसाब से दाल भिजाई गई। और श्री नरहर देव जी के पिताजी के मन में तो ये था कि सब संत अपने ही लग जाएंगे और सब बरा बन जाएंगे। और संतों ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले हम तो, उनमें बंगाली भी संत बहुत थे, बोले हम तो भात खाने वाले हैं, अभी बराबर हम तो पहली बार देखेंगे, हम नहीं जानते बनाना, बनाएंगे नहीं, आप ही बनाओ। अब तो वे बड़े चिंतित हो गए, अरे इतनी दाल भीज गई, कोई इतनी दाल कौन पीसेगा, कैसे बनेंगे, कैसे भोग लगेगा, बड़े दुखी हो गए, चिंतित हो गए, तो बेकार चली जाएगी दाल, बरा नहीं बनेंगे, बड़े दुखी हो गए। तो श्री नरहर देव जी ने कहा, पिताजी आप दुखी क्यों हैं? ये गौ सेवा, संत सेवा का कार्य तो भगवान का कार्य है, भगवान व्यवस्था बनाएंगे, तुम तो भगवान के सहारे हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, भगवान व्यवस्था बनाएंगे। पर बालक की बात बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दी गई, पर नरहर देव जी के मुखारविंद से बात निकली। उसी समय 4 बालक आ गए, वहां पहाड़ है, अभी भी पहाड़ है, 4 बालक आ गए, और चारों बालक की कांख में एक एक सिल थी और लोड़ी थी। नरहरदेव जी ने प्रणाम किया, उनके पिताजी ने प्रणाम किया, बोले भैया ऐसे संत सिल लोड़ी लिए संत तो पहली बार देखे। किशोर अवस्था के, नई नई अवस्था के संत हैं 4, और सबके कांख में सिल लोड़ी है। 10-10, 12-12 वर्ष की सी अवस्था लग रही थी उनकी। प्रणाम किया, महाराज आप ये सिल्लोड़ी क्यों ले? अरे बोले हम बरा बनाना बहुत अच्छा जानते, दाल पीस के फटाफट बरा बनाते हैं। तो महाराज हमारे यहाँ तो बरा बनाने की समस्या है, वो इतने लोगों का दाल। बोले एक शर्त पर हम पूरी रसोई तैयार कर सकते, मध्याह्न में रसोई बिल्कुल तैयार होगी, शंख बजा देना, जब भोग का समय हो रसोई तैयार मिलेगी। बस शर्त ये है कि हम चिक डालकर भीतर से बनाएंगे, कोई अपनी नजर से रसोई देख न ले। बोले कोई नहीं देखेगा, आप बनाओ। तो भीतर काम शुरू हो गया। अब वो तो 4 संत नहीं थे, वो श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे, सनकादिक भगवान थे। और सनकादिक भगवान के लिए तो कौन सी बड़ी बात, फटाफट बरा बन गए। तो पहले तो आरंभ में कुछ खटपट सुनाई पड़ी, बाद में एकदम सुनसान। उनके पिताजी ने कहा कि अरे बालक ही तो थे, सो गए होंगे, रसोई घर में ही सो गए होंगे, देख तो लें। जैसे ही देखा तो वो चारों संत गायब थे। रसोई पूरी तैयार, बरा तैयार, सारी रसोई तैयार। बोले भोग लगा, भोग लगने के बाद सबने पाया, संतों ने बोले ऐसा स्वाद जीवन में कभी नहीं आया। साक्षात भगवान अपने हाथ से बनावे तो क्या कहना। उस समय श्री नरहर देव जी के पिताजी को आज्ञा करी देव श्री रसिक मुरारी जी ने कि इस तिथि पर प्रतिवर्ष बरा महोत्सव करो। तो श्री स्वामी नरहर देव जी के पिताजी ने बरा महोत्सव किया। अब नरहर देव जी के ही सेव्य ठाकुर हैं श्री गोरीलाल जी, और तब से कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन बरा का भोग लगा था। आज भी चंदिया उत्सव होता है। और एक विचित्र परंपरा है, वो जो पानी तैयार किया जाता ना, बरा का पानी, बोझने वाला पानी, वही सबसे बड़ी जादूगरी है, वही चमत्कार है। और वहां की परंपरा यह है गोरीलाल कुंज की कि जो श्री महंत पद पर विराजमान होगा उसी को अपने हाथ से बरा का पानी तैयार करना पड़ेगा, दूसरे का हाथ नहीं लगेगा। और महाराज जी ही तैयार करते हैं, और दूसरा करेगा तो ठीक बनेगा नहीं। महाराज जी को स्वयं सारा कार्य करना पड़ता बरा बनाने का। चंदिया वो बरा डुबाने वाला, जो बोझने वाला जल है, वो पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी अपने हाथ से तैयार करते हैं। और पहले तो
कम बनते थे बड़ा। महाराज जी अति उदार हैं, अब तो इतना अधिक बनता है कि पूरे वृंदावन में बंटता है। झरा तो होता ही एक तरह का, और लोग दिल्ली बंबई जाने कहां कहां तक बरा ले जाते चंदिया उत्सव। हम भी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन यदि वृंदावन में उस समय हुए तो हम द्वादशी को गोरीलाल कुंज में ही वो बरा पाने जाते हैं। इसलिए पाने जाते हैं क्योंकि आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित उत्सव है। हम यही भाव मानते हैं कि आज भी वह बरा सनकादिक भगवान के ही कर कमल के हैं, इस भाव से उसको पाते हैं। और वैसे बरा बनाओ तो उतना स्वाद नहीं होगा, उस दिन के बरा में विशेष स्वाद होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप लोग ध्यान रखना, कार्तिक शुक्ला द्वादशी। हाँ, जय जय श्री सीताराम। तो अनेक प्रकार के दूध दही के व्यंजन सुंदर सामने परोसे जाते हैं। 56 की संख्या को कहे मोहिसो गणत पार नहीं लहे। कहते 56 की संख्या ठीक नहीं है, ना भाजी कह रहे हैं। अरे 56 अपन कुछ नहीं, 5600 तरह के भी कह दिए जाएं तो कुछ नहीं। एक द्वादशी होती है, उड़ीसा में उसका विशेष महत्व है। उस द्वादशी का नाम है व्यंजन द्वादशी। क्या नाम है? ये शायद कार्तिक शुक्ला द्वादशी ही होती है क्या, या और कोई होती है? वो हमारे वो कहाँ चले गए? एक उड़ीसा के भी संत है ना, नित्यानंदासी, कहाँ गए? कोई उड़िया संत यहां बैठे हैं कि नहीं? हैं? हाँ, देव मैया तो वो, ये तो उड़ीसा की ना है, लेकिन यार पतो है। हाँ, ये उड़ीसा की मैया नहीं जो बोल रही, ये तो है तो ब्रजवास करवे वाली मैया है। पर ये कह रही मगसर सुदी द्वादशी, ठीक है। अगहन शुक्ल द्वादशी, मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को व्यंजन द्वादशी होती है। और उस व्यंजन द्वादशी पर जगन्नाथपुरी में एक गौड़ीय परंपरा का मठ है, वहां भोग धराया जाता अनेक प्रकार के व्यंजनों का। तो क्या 56 क्या 36, 1200 तरह के व्यंजन भगवान को परोसे जाते। कितने? 1200 व्यंजन, कभी 1500, कभी 1200, कभी 2000। वो बड़ा भारी मेला महाराज, वो राज्यपाल वगैरह भी वहां पहुंचते हैं दर्शन करने के। इतने तरह की, सैकड़ों तरह की तो साग, सैकड़ों तरह की चटनी, कितने तरह के अचार भगवान जाने। वहां के पूज्य महंत जी ने हमको भी कई बार कहा, महाराज जी एक बार आप पुरी में आकर व्यंजन द्वादशी का उत्सव देखिए। पाने की तो मुश्किल है, कौन पावेगा भैया। 1200, 2000। पत्तल भी बड़े बड़े बनवाए जाते हैं, इतना इतना देने से भी पूरी पत्तल भर जाती है। तो कहते इतने प्रकार के व्यंजन हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती है। मोहिसो गणत पार नहीं लहे, इस प्रकार के थार परोसे जाते हैं। बेनीपट्टी वाले महाराज जी, जो बेनीपट्टी में स्थान है, अभी राधा गोविंद कुटी है, राधा गोविंद कुटी वाले महाराज जी, उनके हमने प्रसाद पाया। यहां नहीं, वहां मिथिला में। तो हम यहां बैठे हैं और प्रसाद वहां तक है। मैंने कहा हमारा तो हाथ वहां तक जाएगा नहीं भाई। इतने तरह की भाजी, इतने तरह का पदार्थ कि हमारा हाथ तो, हम घोंटू केवल है जाएं तो वहां तक हाथ न जाए, इतनी दूर तक प्रसाद रखा में कि ये कैसे पाएंगे, हम तो पा ही नहीं सकते, सब झूठा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सरकार, हम बैठे हैं ना आपको पवाने के लिए, आपकी नजर जिस तरफ जाएगी हम समझ जाएंगे, हम मिथिलावासी, हम समझ जाएंगे महाराज जी को कौन सी भुजिया अच्छी लगी, कौन सी चीज बढ़िया लगी। बोले ये मिथिला की ज्योनार है। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि इतने तरह की भाजी, इतने तरह का पकवान होते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि थार सुधार हाथ कर ले चले प्रीतम प्रिया रंग भरे। वहां चमर ढुराई जा रही है, सरयू जल, सुगंधित सरयू जल पधराया गया है, झारी प्रभु के आगे है। और इस प्रकार से सखियों ने थाल संभराया।
पय मिश्रित जलधारी आई, कर प्रक्षाल कर सबके करवाई। कच्चा ताजा दूध, उस दूध से मिश्रित जल से युगल सरकार के हाथ धुलाए गए, फिर दूसरे जल से हाथ धुलाए गए और इसके बाद धूप से सुवासित किया गया। और इसके बाद बड़े प्रेम से ठाकुर जी को प्रथम मधुर रस पंच ग्रास करी, भोजन करन लगे आनंद भरी। प्रार्थना की है तो रघुनाथ जी ने आचमन किया है, ओम सत्यंत्वतेन परिशिंचामि कह करके प्रोक्षण किया है, जल का मंडल बनाया है और मधुरान्न, मधुरान्न का अर्थ है चावल, घी और बूरा मिलाकर 5 ग्रास आहुति दी है। कहाँ आहुति दी? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदायनाय स्वाहा। इस तरह से 5 प्राणाहुति सरकार ने अपने मुख में दी है, फिर पुनः आचमन किया है और अपने करकमल से श्री किशोरी जी रघुनाथ जी के मुख में दे रही हैं। रघुनाथ जी अपने करकमल से सिय निज कर प्रभु मुख में देही, मंदस्मित कर लालन लेही, मुस्कुरा करके लेते हैं। पुण्य प्रभु सी मुख ग्रास देत हंसी, क्रीड़ा युत ले होत प्रेम वसी। बड़ी सुंदर उनको दिया जा रहा है। इस प्रकार से बड़े प्रेम से युगल ने प्रसाद पाया है। और नैन सैन कर आप उस माही, एक एक तैलक मुस्काही। उसमें भी परस्पर रूप सुधा का पान कर रहे हैं, एक दूसरे की रूप माधुरी को देख करके और मुग्ध हो रहे हैं। कहते ये विलक्षण भोजन की विधि है। और इसके बाद सखियों ने हस्त प्रक्षालन करवाया है और हस्त प्रक्षालन करके तौलिया से कर कमल पोछे हैं। और इसके बाद फिर बड़ा विस्तृत वर्णन है, कटोरा खीर का, कढ़ी का, किस किस चीज का उठाया, कैसे कैसे पाया, उसका विस्तृत वर्णन है। और पुनि सरयू जल पान कराए, सरयू जल पान कराया और बहुरी पछावरी हिस्सों लेकर सूक्ष्म ग्रास दही मुख मुख धरी। और अंत में प्रार्थना करते हैं कि प्रभो यह आपने प्रेम से रुचि से पाया। भगवान प्रशंसा करते हैं। देखिए हम लोग भोजन करते हैं तो उसके बाद बनाने वाले ने इतना श्रम किया और हम प्रशंसा के 2 शब्द भी हमारी जिह्वा पर नहीं आते हैं, तो बनाने वाले को भी बड़ा दुख होता। बनाने वाले की एक इच्छा जरूर होती है कि हमने जो कुछ बनाया है उसकी थोड़ी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। अरे वाह क्या कहना, खीर तो बहुत अच्छी बनाई, रबड़ी का तो क्या कहना, पुआ तो बहुत अच्छे बनाए। तो उस बेचारे को लगता है बनाने वाले को कि हमारा पारिश्रमिक हमको मिल गया। और बनाने वाले ने तो बनाया, क्या बना के धर दिया, ले आए उसको। हे भगवान सवेरे से परेशान हो रहे हैं, इनको तो पसंद ही नहीं आया, ये प्रसन्न ही नहीं। सरकार से पूछते हैं, सरकार बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसके बाद सहित सखिन प्रभु अचमन कीनो, हार शेष लघु चेत दीनो। छोटी छोटी सखी सहचरी सबको भुक्त भगवंत भुक्त अवशिष्ट दिया। अब नाभाजी कहते रस मंजरी कर बीरी बनाई, प्रिया प्रियतम ही देत सुहाई। अपना नाम नाभाजी रसमंजरी कह रहे हैं। रसमंजरी बीरी बना करके लाई, प्रिया प्रीतम के मुखार बिंद में बीरी दिया। ले बीरी प्रभु सिय मुख मेले, सिय प्रिय मुख सुख सखियां झेले। किशोरी जी मुख में ठाकुर जी बीरी देते हैं और श्री किशोरी जी अपने प्राण जीवन धन के मुख में बीरी देती हैं। और सखियां इस झांकी का दर्शन करके निहाल हो जाती हैं। 8 मंजरी प्रभु की प्यारी हैं। वो 8 मंजरी, उनमें एक रस मंजरी है। बोले सखियों की आयु 16 वर्ष की है और मंजरियों की आयु 8 वर्ष की है। 16 अर्ध वही कर्म रहे, दंपति अंतरग्रह सुख लहें। वो अंतरग्रह में रहती, बालिकाएं खेलती रहती हैं, सेवा में सावधान रहती हैं, भुक्त अवशिष्ट उनको प्राप्त होता है।
और तिनकी लघु चेरी एक अहे, कहते युगल की एक सबसे छोटी चेरी है। रस मंजरी चरण धुल रहे, अपने लिए कह रहे हैं कि रस मंजरी तो प्रिया प्रीतम के चरणों के निकट ही रहती है। जथा काल बहु रूप बनावे, जो जस लायक तह पहुंचावे। उस रस मंजरी में इतनी शक्ति है, वो जितने स्वरूप चाहे धारण कर लेती है, सब सेवा स्वयं ही करना चाहती है। निज प्रसाद करे सबते ही देही, अति अनुराग शीश धर लेही। और सब उसको प्रसाद देते हैं, सबकी लाडली है वो रसमंजरी, और वह मस्तक पर लगाकर प्रसाद लेती है। ले प्रसाद बहु रूप बनावे, आर चौक मज्जन करवावे। अनेक प्रकार का स्वरूप बना करके सब जगह वो प्रसाद वितरित करने जाती है। और अंत में कहते हैं फिर श्री ठाकुर जी वहां से चल करके और फिर बैठक में आकर के विराजते हैं। श्री चंद्रकला जी, यूथेश्वरी चंद्रकला जी वहां पधारती हैं और श्री चंद्रकला जी वीणा लेकर के सारंग राग बजाती हैं। हमारे यहाँ शर्मा जी हैं, पूज्य श्री वीणा बाबा महाराज की कृपा इनके पूज्य पिताजी ने भी प्राप्त की, और पूज्य श्री वीणा बाबा DR स्वामी श्री पार्वतीकर जी गुरुदेव, उनकी कृपा इन्होंने प्राप्त की है। और इस समय श्री मलुकदास वीणा बाबा संगीत महाविद्यालय जो अपने मलुक पीठ में संचालित है, जिसकी स्थापना डॉक्टर हरे कृष्ण शाह जी ने की थी, आज शर्मा जी ही उसके प्राचार्य हैं, पढ़ा रहे हैं। ब्रजवासी बालक साधु संत सब संगीत सीखने आते हैं, पखावज भी, तबला भी और सितार भी, बांसुरी भी, सब चीज जो चाहो सब सीख लो। तो सारंग का थोड़ा सा बजा सारंग। स्वामी जी का एक पद सुना देते हैं तो हाजिरी हो जाएगी। जगत जपत रघुनाथ नाम सब, जगत जपत रघुनाथ नाम सब, राम जपत सीता को सुमिरन, राम जपत सीता को सुमिरन, जगत जपत रघुनाथ नाम सब, जगत जपत स्वामी जी कह रहे हैं, चंद्रकला जी कह रही हैं, सारा जगत रघुनाथ जी का नाम जपते हैं और श्री रघुनाथ जी सिया सिया जपते हैं। जगत जपत रघुनाथ नाम सब, जगत जपत रघुनाथ नाम, राम जपत ताप सुमिरन, राम जपत सीता को सुमिरन, राम जपत सीता को सुमिरन, राम जपत
रामचंद्र को ध्यान धरत रामचंद्र को ध्यान धरत रामचंद्र को ध्यान धरत रामचंद्र को ध्यान धरत बसत जाने की रामचंद्र बसत जाने की रामचंद्र बसत जाने की रामचंद्र बसत जाने शिव विरंची के धनुष धरन धर शिव विरंची के धनुष धरन धन शिव विरंची के धनुष धरन धन शिव विरंची के धनुष धरन धन रघुवर के मैथिली महाधन रघुवर के मैथिली महाधन। शंकर जी ब्रह्मा जी इन सबका धन श्री राम जी है और राम जी का महाधन श्री मैथिली है किशोरी जी। परमहंस कुल राम भजन भर परमहंस कुल राम भजन अग्र स्वामी एक पत्नी को अग्र स्वामी पत्नी को जगत जपत रघुनाथ नाम सब राम जपत सीता को सुमिरन जगत जपत रघुनाथ नाम सब राम जगत सीता को सुमिरन। मेरी स्वामिनी सुहाग अद्वितीय पटरानी 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 रघुपति को अवर नारी सपने ना रघुपति को
सपने ना